मानव चेतना से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हुए हैं चक्कू मोहल्ले में अर्जुन सोहनकार सर के पास, जो कि वार्ड नंबर 17 के पार्षद हैं। हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे। सर, आप इस वार्ड में कितने साल से हैं? ये मेरा सेकंड फील्ड पे चल रहा है ना, दूसरी बार पार्षद जीत के आया था मैं, और अभी लास्ट टाइम चल रहा है। और बाकी जो है हमारे से पहले भी पार्षद श्याम सुंदर जी थे, कांग्रेस से थे, फिर भाजपा की मैडम थी, 3 बार की पार्षद रही, 3 साल उनके बाद में चुन के आया था, तो 10वां साल मेरा हो गया। सर, आपने अपने वार्ड में क्या क्या काम किए हैं, प्लीज बताइए। देखिए, मैंने अब तक जितने भी क्षेत्र के अंदर मेरे वहाँ पे लगभग ज़्यादा बहुत दिक्कत हुई। सबसे पहले मैं पहली बार जीत के आया तो कुछ लगाने का काम किया, फिलहाल से आगे तक कुछ की बड़ी दिक्कत थी, तो सबसे पहले मैंने वहाँ वो काम किया। और उस जगह में पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, आपको कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत दिक्कत हो गई, नदी आ जाती थी, कई लोग बह जाते थे, बच्चे बह गए वहाँ के, ऐसा सुनने में आया था मुझे। तो सबसे पहले मैंने अपने वार्ड में जो काम किया, लेकिन उसके साथ में सबसे पहले मैंने काम वहाँ से शुरू किया था, तो बिंदाल से। क्योंकि मेरा मानना है कि या तो नदियों किनारे होने ही नहीं चाहिए थे। 35 40 साल से लोग रह रहे थे, अब प्रशासन क्या कर रहा था। अब लोग रहते हैं तो आप भी ये कहता है कि अब तो हमारा ऐसा ना यही हो गया, तो उनको व्यवस्था मूलभूत समस्या जो भी आती थी, पानी की, बिजली की, और पुश्ता नहीं था, सड़क नहीं थी, तो वो सब व्यवस्था मैंने वहाँ से शुरुआत की, वहाँ से किया। और क्षेत्र के अंदर इस पिछली बरसात में इतना बुरा हाल था कि पानी की समस्या बहुत थी। जैसे कि कम्बो शीट शॉप वाली गली है, तो कम्बो शीट शॉप वाली गली के अंदर लोग पेट से पीड़ित हो गए थे, पानी की इतनी गंदगी शिकायत थी। तो वहाँ पे हमने पानी की लाइन डालने का काम किया, जो कि आज की सुचारू और अच्छा पानी सबको साफ सुथरा मिल रहा है। उसके बाद हमने वहाँ पे सीवर की समस्या थी, तो सीवर की लाइन हमने दो बारी में डलवाई, बहुत लंबी लाइन थी। और उस जितनी मैं बहुत सिस्टम से काम करता हूँ, जितना मैं करा सकता हूँ उतना करा। पहले हमने सीवर लाइन करवाई, उसके बाद हमने फिर रोड की व्यवस्था करी। जैसे हमारे फंड में पैसा आया, फिर हमने उतनी रोड बनवाई, फिर उसके बाद आगे की लाइन बनवाई, फिर उससे आगे करवाई, ऐसे क्योंकि हमारे में बजट की बहुत कमी है, तो हम जितना कर सकते हैं एक जगह भी नहीं कर सकते, हमें पूरा वार्ड देखना होता है। इन कम पैसों में हमें क्षेत्र की समस्याएं इतनी होती हैं, हम पूरी कर भी नहीं पाते, लेकिन कोशिश होती है कि इन पैसों को कैसे लगाया जाए, क्या अच्छा काम भी हो जाए इन कम पैसों में। तो हमने वो काम किया। जिस तरह चांद बिल्डिंग वाली गली है, उसके वहाँ पे भी हमने सीवर पे काम किया, लेकिन सीवर के अंदर जो वहाँ पे दिक्कत है, अभी हमने बीच में काम किया, कहीं ब्लॉक हो जाती है, तो हमने जेई से मिल करके, एक्शन साहब से मिल करके हमने बात करी, तो वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है सारे लोग, तो उन्होंने देखते हुए पाइपलाइन बीच में डाली। लेकिन एक आज की समस्या इस सीवर की ज़्यादा है क्षेत्रों के अंदर। पानी जिस टाइम बारिश होती है, बारिश के अंदर क्या होता है कि लोगों ने क्या करा, छतों का पानी सीवर में डाल दिया है, किचन का पानी सीवर में डाल दिया है। इससे बड़ी दिक्कत पूरे शहर के अंदर आ रही है। ठीक है सर। अच्छा, ये बताइए, क्या आपका वार्ड स्मार्ट सिटी में आता है? मैडम, मेरे को तो यही बताया गया था हमारा वार्ड स्मार्ट सिटी में आता है, और क्योंकि आना भी चाहिए था कि घंटाघर से लगता हुआ वार्ड में रहा है, और इसके अंदर तो बहुत अच्छा वो होना चाहिए था। देखिए, स्मार्ट सिटी का मतलब यह है कि यहाँ पे अच्छी जो चीज़ें बेकार हो गई हैं उसको ठीक करवाने का काम शुरू होना चाहिए था। स्मार्ट सिटी की जब मीटिंग हुई थी, मुझे अभी याद है, तो स्टार्टिंग में मुझे बुलाया गया था, तो हमने यही कहा था कि आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप सीवर और पानी में ध्यान दें। शहर की समस्या सबसे ज़्यादा ये है, और आज स्मार्ट सिटी का काम नए सिरे से हो रहा है, तो उसको मैंने बताया था बकराल वाला से लेके और बिंदाल नदी पूरी जा रही है, तो वहाँ पे जो है सीवर पूरा बढ़िया बन रखे थे, लेकिन वो आज की डेट में ध्वस्त हो चुके हैं। तो उनको हमने कहा था, अगर जो सीरीज की जो है समस्या है पूरे शहर की, अगर जो इस पे फोकस करके अभी से चलेंगे तो स्मार्ट सिटी अच्छे तरीके से और नए तरीके से बनेगी। हमारी सोच तो ऐसी थी, हमने सोच अपनी बताई थी
कि तो सर आपने फिर उनसे जाके दोबारा से मीटिंग क्यों नहीं की, या फिर क्यों नहीं कहा कि मतलब जिस तरह से स्मार्ट सिटी का एक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का होना एक जन्नत कहलाता है, तो उस वजह से तो आपको मतलब और ज़्यादा काम करवाना मतलब होना चाहिए था कि उस हिसाब से देखिए, बोलना चाहिए था आपको। पहले क्या हो कि जब स्मार्ट सिटी का कार्य स्टार्टिंग में थी उस समय तो हमारी सरकार थी, तो हमारे को बुलाया भी जाता था। आज भाजपा कांग्रेस वाली बात हो गई, इसका मतलब तो यही है। आज मेरे क्षेत्र के अंदर आप पूरी मीडिया के साथ जाइए और लोगों से पूछिए कि यहाँ काम किसने किया है। आप बताइए, यहाँ के क्षेत्र जनप्रतिनिधि और भी मुझसे बड़े हैं, तो वो यहाँ पे कभी झाँकते तक नहीं है। क्षेत्र के अंदर किसी के अंदर भी ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए कि ये कांग्रेस का है या बीजेपी का है। हम पार्षद हैं, हम पार्षद सबके हैं, जनता से चुने हुए हैं। जो आप अपने पार्षदों को अपनी पार्टी के लोगों को दे रहे हैं, वो फंड हमारे वार्ड में क्यों नहीं लगा? हमारे यहाँ अभी पुस्तक नेशनल रोड से लेकर के आगे तक पूरे पुस्तक बनने चाहिए थे। बरसात निकल जाती है, बरसात में याद आती है कि हाँ भाई ये पैसे वहाँ अब तो पुस्तक बन नहीं सकता। अब आश्वासन हम भी देते हैं कि हम इतना काम नहीं करा सकते, लेकिन फिर भी मैंने अभी ये देखिए यहाँ गुरु नानक स्कूल से नीचे एक राम सिंह जी है, उनके वहाँ पुस्तक मैंने कितना दिया, कोई नहीं करा। फिर मेरे पे फंड आया तो मैंने उनका पुस्तक का काम किया। उससे आगे एक सुनील जी थे, उनका रह गया था, वो मैंने सिंचाई विभाग से किया। तो मैं माहिरा आपके साथ मानव चेतना से मैं बात कर रही हूँ मैम से। जी बताइए मैम, आपका नाम क्या है? नीरू बालाजी। नीरू बालाजी चक्कू मोहल्ले से बात कर रही हैं। तो मैम बताइए, क्या पार्षद जी ने, जो यहाँ के पार्षद है अर्जुन सोनवाल, उन्होंने पेंशन, राशन कार्ड और नालियाँ जो भी है यहाँ की व्यवस्था कैसी करवाई है? ठीक करवाई है, पेंशन के तो अभी भरवाए हैं इन्होंने, फॉर्म भरवाए थे। राशन कार्ड का भी चलता ही रहता है यहाँ। और जैसे नालियाँ हैं, साफ सफाई है, हाँ, उसका और तो सबके पूरा साथ ही व्यवहार कैसा है इनका? उस व्यवहार तो अच्छा ही है। अच्छा है व्यवहार सबके साथ। हाँ। तो फिर आपका क्या कहना है कि अगली बार पार्षद में यही आए या फिर कुछ अलग? नहीं यही आए और जरूर आए। जरूर आए। मैं मानव चेतना से बात कर रही हूँ आपसे, मैं चक्कू मोहल्ले में। तो सर बताइए कि आपके सर ने जो पार्षद है क्या क्या काम किए हैं? करीब पार्षद जी ने अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में सारे काम करे, सफाई से लेकर लाइटों से लेकर और भी जो चीज़ें हैं, जैसे हर चीज़ में साथ दिया। वो वार्ड के अंदर पूरी वो करी है, पूरी चीज़ें करी है। सर आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अगली बार यही चुनकर आया है पार्षद में? जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि आए। इन्होंने काफ़ी काम करा है, रोड भी काफ़ी कर रहे हैं, लाइट्स भी काफ़ी काम किए हैं, जो जरूरत की चीज़ होती है वो इन्होंने करी है। यहाँ हमें बताया गया है कि पार्षद जी जो हैं अर्जुन सोनवाल ने कि काफ़ी सारे अच्छे काम किए हैं और जनता उनसे खुश है। सभी का यही कहना है कि वो अगली बार भी चुनकर आए। मैं माहिरा मानव चेतना से आपके साथ। जी मैम, क्या नाम है आपका? संगीता मैम के साथ है हम चक्कू मोहल्ले में, वार्ड नंबर 17 में। तो मैम हमें बताइए कि जो आपके पार्षद जी हैं अर्जुन सोनवाल, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और आपका मानना क्या है कि क्या वो अगले पार्षद में चुनकर आए और किस तरह के काम उन्होंने किए हैं, आप हमें बताएं। काम बहुत अच्छा किया भैया ने, सब काम अच्छे किए हैं और अगली बार भी वो आएंगे, जरूर आएंगे।